नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो। चुनावी माहौल है विधानसभा का हिंदुस्तान में, जहां पे बहुत जबरदस्त टक्कर हो रही है कांग्रेस और बीजेपी की। हरियाणा में अभी तक पेपर पर है ये, और उसी तरह से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी और बीजेपी समर्थित पार्टियां लगी हुई हैं आमने सामने। झारखंड में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को हटाने के लिए, और वहां अपने सबसे कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान को वहां बैठा के रखा है, जिनको आदिवासियों से एक तरह से बात करने का उनके व्यवहार का बहुत बड़ा ज्ञान है। और चौथा महाराष्ट्र में, और इसके साथ ही साथ यूपी का जो 10 उपचुनाव है, 10 विधानसभा सीटों पे, जिस पे लोगों के स्टेक लगे पड़े हैं। यूपी में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, वो बहुतों को अचंभित कर गया। लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी वीकनेस थी मायावती जी की पार्टी का, और वो वोट सरक के कांग्रेस को आ गया। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने कहा फटाफट लो 85-100। लेकिन इस बार मायावती जी ने मन बना रखा है कि इन दो राजकुमारों का ऐसा हिसाब करना है कि इनको 10 में से 1 सीट नहीं मिले। और दूसरा, उन्होंने इतना ही नहीं किया है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में आईएनएलडी के साथ कोलैबोरेट कर दिया करके एक तरह से बिल्कुल वोटों का ध्रुवीकरण करा दिया है। क्योंकि मायावती जी का जो वोट बैंक है वो इकट्ठा रहने का है, और उन्होंने ये देख लिया है लोकसभा चुनाव के बाद कि ये जो 85-100 का जो डमरू था वो सिर्फ एक खाली डिब्बा था और मूर्ख बनाने का एक तरीका था। और साथ ही साथ आईएनएलडी और जेजेपी मिलकर आपके बीएसपी के साथ ये तीनों के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं हरियाणा में। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हरियाणा में कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, और निर्दलीय जो होंगे वो किंग मेकर होंगे। और जब ये चुनाव हो जाएगा तो आप देखिएगा कि इस चुनाव का जो कांग्रेस की जो हार है उसका जो वोट शेयर परसेंटेज होगा उससे ज़्यादा वोट शेयर परसेंटेज मायावती जी का होगा। और इसमें आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मायावती जी हरियाणा में 1-2 सीट निकाल ले। जहां तक यूपी का है, मेरे को इसमें कोई दो मत नहीं लगता कि मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों कांग्रेस और सपा के प्रत्याशियों को जबरदस्त धक्का पहुंचाएगी। क्योंकि जो वोटर्स चले गए थे
वो धोखा खाकर वापस आ गए हैं। और जिस तरह से मायावती जी एक्टिव है आज के दिन में, वो बिल्कुल दर्शाता है कि आने वाला जो समय है वो यूपी में सपा के लिए तो अच्छा नहीं है। कांग्रेस को तो यूपी में मैं ऐसे ही कुछ नहीं मानता, वो एक तुक था कि भाई सपा का वोट उधर गया, लेकिन जो थोड़े वोट टूटे थे बसपा के, जो वो वापस चले गए। और आजाद समाज पार्टी वो भी अब आ गई है उपचुनावों में, वो सब सिर्फ वोट कटुआ की तरह कांग्रेस को और सपा को नीचे ले जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि खाता खुलने वाला है बहुजन समाज पार्टी का इस उपचुनाव में। और यही जो पेच है, ये पेच ऐसा है जो न तो अखिलेश यादव जी के गले नीचे उतर रहा है, न राहुल गांधी जी के नीचे उतर रहा है। दोनों बोल तो पा नहीं रहे हैं कि बहन जी आप हटा लीजिए अपने प्रत्याशी को, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह से दोनों राजकुमारों ने बयानबाजी किया था तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को एक डूबता हुआ सितारा की तरह बताया गया था, अब ये वापस देने का समय आ गया है। आप सभी इस पर जरूर बताएं, इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।